वेलकम बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप ठीक से कर रहे होंगे। मैं आपका मददगार शैलेंद्र चतुर्वेदी और आपके साथ साथ लगातार जुटा हुआ हूं और आपको मैं पूरी मदद कर सकूं, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, टच करेंगे उस पर, बगल में बेल आइकन बनेगा, उसको टच कर दीजिएगा। तो नए नए वीडियोज़ जो हमारे आ रहे हैं वो आपकी पढ़ाई में आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और अपनी ही नहीं सबकी मदद करो। इसीलिए इसको बच्चों और भी अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, एक अपना ग्रुप रहे इसमें अच्छी सी पढ़ाई हो सके। और साथ साथ अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कुछ कमी लग रही है, कुछ कम समझ में आ रहा है, कोई नया टॉपिक समझना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके लिए आपके पास अगला वीडियो हमारी मेहनत और हमारे अपने सामर्थ्य के साथ में बिल्कुल मिलेगा। तो हम आपको पूरी मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसके पहले आपने यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन में एक समान त्वरित गति में आपने इक्वेशन पढ़ लिया था, इक्वेशन पढ़ा था एक समान त्वरित गति के लिए। तो आइए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में चली गई दूरी के लिए कॉन्सेप्ट बताया। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण ए से प्रारंभ अर्थात t = 0 पर आरंभिक वेग u से चलकर क्रमशः n सेकेंड तथा n-1 सेकेंड में दूरियां Sn व Sn-1 तय करती हैं, तो एक समान गति के समीकरण से, एक समान गति के समीकरण से Sn बराबर आ जाएगा un + ½ a n²। इक्वेशन नंबर 1। यस बराबर ut + ½ at² होता है, आप जान रहे हैं। और यहाँ nवें सेकंड में निकालना है तो t की जगह हमने n से n सेकंड में, nवें नहीं n सेकंड में निकालना है चली गई दूरी, तो वो t की जगह n रिप्लेस हो जाएगा। तथा इसी तरीके से n-1 सेकंड में, n-1 सेकंड में कितना चल रहा है, तो आपकी t की जगह n-1 + ½ a n-1²। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो n सेकंड में इतनी दूरी चली गई है, n-1 सेकंड में इतनी दूरी चली गई है। तो अब nवें सेकंड में अतः वस्तु द्वारा
nवें सेकंड में चलित दूरी s nवें आ जाएगा, इसको आप d से दिखा लीजिए, d nth दैट इज इक्वल टू sn माइनस 1। तो d n की जो वैल्यू आ गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nवें सेकेंड, तो ये आ जाएगा, इसमें से ये घटेगा, तो ये आ जाएगा आपका un प्लस हाफ an स्क्वायर में से घटेगा कितना, u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए और देखें क्या आ जाता है। तो ये आपको अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर डेरिवेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये आपका un प्लस हाफ an स्क्वायर आ गया इस ब्रैकेट में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा ओपन कर दिया जाए तो un माइनस u प्लस हाफ a, और ये होल स्क्वायर है, तो ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n इस रूप में आएगा। तो इसको फाइनली अगर हम साइन ब्रैकेट हटाते हुए लिखें, यहाँ माइनस से ध्यान रखिएगा, अंतर निकाल रहे हैं, तो ये माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज an। और देखिए ये un यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये हाफ an स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये कट जाएगा। अभी क्या आ गया ये, इसलिए nवें सेकंड में चली गई दूरी जो होगी dn दैट बिकम्स n माइनस या n प्लस na माइनस हाफ a, और इसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं u प्लस, इसमें से अगर हाफ a हम कॉमन ले लें तो यहाँ देखिए यहाँ हाफ नहीं था, जबरदस्ती हाफ लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2n आ जाएगा, और यहाँ पूरा पूरा फैक्टर ही है आपका। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये nवें सेकेंड में चली गई दूरी के लिए फॉर्मूला है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और एग्जाम में जैसे आए इस डेरिवेशन को आप कर सकें। चलिए इसको हम बहुत शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते थे। आइए एक शॉर्टकट मेथड इंटीग्रेशन मेथड से देखें तो ये और आसानी से फार्मूला आ जाता है। तो आइए जरा इंटीग्रेशन मेथड से कैसे इस फार्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो आइए इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, अच्छे से आ गया होगा, और ये फार्मूला रट लीजिएगा। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेटरी मोशन में 3 फार्मूले रटे हैं, क्या क्या, v इक्वल टू u प्लस at, और इसके डेरिवेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशन आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन, एक समान त्वरित गति के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये t सेकंड में चली गई दूरी है और ये tवें सेकंड में चली गई दूरी, दोनों डिफरेंस क्या है, 5 सेकंड में कितना चला है और 5वें सेकंड में कितना चला है, मतलब 5 में से 4 सेकंड घटाना पड़ता है, तो 5वें में स्पेशली कितना चला वो निकलता है। तो यहाँ पर ये nवें सेकंड मतलब 5वें सेकंड, 7वें सेकंड, 7 सेकंड में नहीं 7वें सेकंड में कितना चला है उसके लिए फॉर्मूला है, जिसमें से n सेकंड में चली गई दूरी में से n-1 सेकंड में चली गई दूरी घटाते हैं और ये डेरिवेशन प्राप्त करते हैं आप। चलिए बच्चों, आपको अच्छे समझ में आया होगा। इन 3 फार्मूलों का ग्राफ मेथड, डिफरेंशियल मेथड से आपने डेरिवेशन सीखा है, न्यूमेरिकल्स इस पर आपको लगने चाहिए, और ये भी साथ साथ न्यूमेरिकल आपका और एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसी डेरिवेशन को एक और रूप में हम समझ रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, और एक और रूप में इसी का डेरिवेशन दिखाने चल रहा हूँ।
तो चलिए इसका डेरिवेशन एक और तरीके से दिखाऊंगा आपको, समाकलन विधि से। कैसे समाकलन विधि करते हैं, इसमें तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था। चलिए ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से प्रारंभिक वेग t = 0 पर आरंभिक वेग u से चल करके nवें सेकंड तथा n-1वें सेकंड में sn तथा sn-1 दूरी तय करती है, तो इतना सोचने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ डायरेक्ट मुझे वी नो दैट या समीकरण से हम जानते हैं कि जो v बराबर होता है वो ds/dt होता है, इसलिए ds बराबर आ जाएगा v dt, परंतु v बराबर u + at आप जानते हैं गति का पहला समीकरण है। तो nवें सेकंड में चलित दूरी dnth that is equal to इंटीग्रेशन ऑफ ds कहां से कहां तक, n-1 से n तक, बस एक सेकंड में कहां से कहां तक, n-1 से n, मतलब 4 से 5 के बीच में चली गई दूरी। तो n जनरल वैल्यू रख ली मैंने, वैसे तो आप 4 और 5 रख लीजिए, 6 और 7 रख लीजिए, तो हर एक सेकंड में चली गई दूरी के लिए निकल जाएगा। या अगर 3 सेकंड में निकलना है तो यहाँ पर 1 रखिएगा, यहाँ पर पता लगेगा 4 रख लीजिएगा, तो उन 3 सेकंड में कितना चली गई दूरी है उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपका आ जाएगा। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। इंटीग्रेशन ds की जगह क्या आ जाएगा, vt, और v की जगह क्या है, u + at, तो u + at into dt फ्रॉम n-1 to n। अब अगर आप ध्यान देंगे तो u कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम n-1 to n प्लस a बाहर आ गया, t dt n-1 to n, ये आ गया। आइए इसको हम इंटीग्रेट करें और देखें क्या क्या आ जाता है। तो यहां पर एक स्टेप और देख लीजिएगा, ये u है, ये dt का इंटीग्रेशन t आएगा n-1 से n तक, और ये a है t dt का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं, t²/2, और ये इंटीग्रेशन n-1 से n तक हो जाएगा। आइए इस बात को और बढ़ा दें, तो ये u, और अब आप देख रहे हैं यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया, प्लस हाफ a यहां पर आ गया, और t² के टर्म में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये n² - n-1/²। अब आइए इसको सॉल्व करें हम, तो ये n आ गया, और यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए n से n कटेगा और ये प्लस से 1 हो जाएगा, कुल मिला के यहां 1 आ जाएगा, प्लस हाफ a, ये n² माइनस, इसको ओपन करेंगे हम, n² + 1 - 2n। अब ये n² से n² कट गया, बाकी साइन बदल जाएगी, तो nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए u + हाफ a, ये देखिए प्लस हो गया, और ये 1 जो प्लस में था ये माइनस में हो गया, 2n - 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। और ये देखिए मैंने इंटीग्रेशन वाले मेथड से कर दिया इसको। तो उम्मीद है ये दोनों बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, और आप पूरी तैयारी के साथ में इस पर काम कर पाएंगे। तो इस पर आपको बड़े अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। मैं चाहूँगा कि 1-2 आपको न्यूमेरिकल भी जरूर दिखाऊँ, जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आइए कुछ सवाल दिखाते हैं आपको इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होकर के। ये दोनों मेथड से आपने इसका डेरिवेशन सीखा होगा, समझा होगा।
सिंपल Sn माइनस Sn माइनस 1 से, और ये इंटीग्रेशन करना है उसको n-1 से लेकर के n तक। तो इस 1 सेकंड में चली गई दूरी के लिए आप फार्मूले को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं आपके लिए। अगला जो मुझे बताना है वो इसी पर, इस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाएं आपको। देखिए एक न्यूमेरिकल पहला ले रहा हूं आपके लिए। यदि कोई कण प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से चलकर त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द्वारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द्वारा दस सेकंड तक गत करता है, 10 सेकंड तक ये गत करता है। तब इसके द्वारा दस सेकंड में कुल दूरी तथा 10 सेकंड में कुल दूरी तथा अंतिम 1 सेकंड में, अंतिम 1 सेकंड मतलब कौन सा, 10वां सेकंड, अंतिम 1 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को देखा जाए तो कैसे होगा। तो यहां पर क्या क्या चीजें आपको ज्ञात है वो आप जरूर लिख लेते हैं। तो क्या क्या चीजें ज्ञात है आपको, u मालूम, प्रारंभिक वेग कितना 5 मीटर पर सेकंड, और क्या मालूम है, त्वरण मालूम है कितना, एक समान त्वरण है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब 10 सेकंड में चली गई कुल दूरी s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। u कितना दिया गया है 5, समय कितना है 10 सेकंड में चली गई दूरी के लिए फार्मूला है 2t स्क्वायर 10 धम्मा 100। तो ये आपका सीधा कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहां से s बराबर आ गया ये 50 और ये आ गया आपका 100, कुल चली गई दूरी आपकी 150 मीटर। ये 10 सेकंड में चली गई दूरी है, लेकिन आपको 10 सेकंड में चली गई दूरी थोड़ी निकालनी है, 10वें सेकंड में चली गई दूरी फार्मूला निकालना है। तो अतः अंतिम 1 सेकंड अर्थात 10वें सेकंड में, भाई दोनों चीजें निकालनी थी, 10वें सेकंड में चली गई दूरी। तो फार्मूला को सिखाया गया है। एंड देखिए फार्मूला बहुत जरूरी होता है इस एग्जाम में।
क्योंकि आप जब फॉर्मूला लिखते हैं तो टीचर समझ जाता है कि आपको पूरी चीज़ें आ रही हैं। और इस पर अलग से मार्क्स भी होते हैं। जो आप स्टेप मार्किंग की बात करते हैं तो स्टेप माने एक न्यूमेरिकल जो गुणा भाग करना है ये अलग नंबर, और फार्मूला लिखने पर अलग नंबर। इसलिए फार्मूले को लिखेंगे और अगर हो सके तो ब्लॉक टू करिएगा, क्योंकि इससे टीचर की नज़र एक बार में पड़ जाती है। तो इसके लिए फार्मूला क्या सिखाया मैंने भी आपको, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, दिस इज द फार्मूला। मैंने कहा था इसको ब्लॉक करिएगा, देखिए ब्लॉक कर रहे हैं इसको। अब आइए वैल्यू पुट करें हम, तो u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड प्लस हाफ, a की वैल्यू 2 और 2 इंटू 10 माइनस 1। अब आपको बात समझ में नहीं चाहिए, यहाँ पे 10वें सेकंड चली गई दूरी के लिए, यहाँ 10th लिख सकते हैं, 10th या 10वां। तो 10वें सेकंड में क्योंकि n तो रहे नहीं है, n की वैल्यू 10 हो गई, तो ये आ गया 5 प्लस 2 से 2 कट जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं पहले घटा देना, 9 कर देना इसको, पहले मल्टीप्लाई 2 9 20 में से एक जाएगा तो 19। तो कुल मिला के अगर आप निकालेंगे तो 24 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। 10वें सेकंड में चली गई दूरी के लिए आपका ये फॉर्मूला आ गया। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। एक सवाल आपको और अच्छा दिखाता हूँ मैं इसी पर बेस्ड, इसके बाद ये लेक्चर आपको कंप्लीट करता हूँ इसका। देखिए जरा ध्यान देंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। कुछ इस तरह के सवाल खूब बनते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यदि एक समान त्वरण से चलती वस्तु द्वारा सातवें तथा नवें सेकंड में, सातवें तथा नवें सेकंड में क्रमशः, सातवें तथा नवें सेकंड में क्रमशः 20 मीटर व 20 मीटर व 24 मीटर की दूरियां तय की जाती हैं। दूरियां तय की जाती हैं तो 15वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 15वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करने के कैसे होता है, क्या क्या चीजें ज्ञात हैं। ज्ञात है कि D7 7वें सेकंड में चली गई दूरी है वो 20 मीटर दी गई है, और D9 9वें सेकंड में चली गई दूरी दी गई है 24 मीटर। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान
त्वरण ए हो तो अब इन दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। तो nवें सेकंड में चलित दूरी कितना हो जाती है, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तब अब पहले कंडीशन पे लगाया जरा, जब 20 मीटर चल रहा है तो ये 20, u नहीं मालूम, हाफ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां अगर 7 रखेंगे, 7 दूनी 14 माइनस 1 13, एक स्टेप लिख लीजिए। चलिए यहां a छूट रहा है, a 2 इंटू 7 माइनस 1, तो ये फार्मूला बन गया आपका 20 दैट इज इक्वल टू u प्लस 14 माइनस 13, 13/2a, इक्वेशन नंबर 1। तथा अब ये आपका 9वें सेकंड के लिए तो ये आ जाएगा आपका 24 इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो ये 24 इक्वल टू u प्लस, यहाँ घटाएंगे 18 17 आ जाएगा आप, ये घटने के बाद 17/2 a, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हल किया जाए तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इसको अगर हम हल कर दें तो आप देखेंगे u की वैल्यू कितना आ गई। इन दोनों पर घटा दीजिए आराम से आप, इसमें 24 है, इसमें 20 है, घटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, u से u कट जाएगा, 17/2 और माइनस 13/2, 4/2 आ जाएगा, 4 3 7 होता है 17, तो 2 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 2a। तो यहाँ पर आपका 2a आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और u कितना आ गया, अब ये वैल्यू 2 यहाँ रख दीजिए तो ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ 13 आएगा, तो u की वैल्यू आ गई 7 मीटर पर सेकंड। तो हमें u और a निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या भाई, 15वें सेकंड में चली गई दूरी। तो आइए 15वें सेकंड में चली गई दूरी के लिए इसको हम हल करें। देखिए 2 स्टेप में है, इसमें डायरेक्ट सवाल था, तो दूसरे स्टेप में कैसे करना है देख लेंगे जरा। इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए 15वें सेकंड में चलित दूरी, फार्मूला वही, बार बार जरूर लिख देते हैं फार्मूला। जितनी बार आप फार्मूले को प्रयोग करेंगे या लिखेंगे उतना ही वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। लोग रटते हैं, बैठ के रटिएगा नहीं, यूज करिएगा, यूज करने से ही चीजें आपको याद आती हैं। तो D15 15वें सेकंड में u की वैल्यू हमको मालूम है 7 प्लस हाफ, a की वैल्यू मालूम है 2, ये 2 इंटू 15 माइनस 1, तो 15वें सेकंड में चली गई दूरी 7 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, 30 माइनस 1 माने 29, तो कुल मिला के ये 29 और 7 36 मीटर, ये आपकी 15वें सेकंड में चली गई दूरी के लिए फार्मूला होगा। उम्मीद है आपको इस तरह के सवाल आप करने आए होंगे। जो भी सवाल आपको नहीं आते या कोई कॉन्सेप्ट आपको उलझ रहे हो 11th या 12th के, उसको बिल्कुल आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा उसको, और हम उस पर आपका वीडियो और क्वेश्चन के सोल्यूशन करके आपके लिए बिल्कुल अपने चैनल पर डाल देंगे, जैसे आप उसको देख सकें, आप हमारे साथ निरंतर बने रह सकें। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरों की मदद करें, खुद की मदद अपने आप हो जाएगी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों, लगिए, मेहनत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। गुड लक बच्चों।